हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 विज्ञान से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को समझेंगे। दोस्तों, आप लोग को बता चलूं, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जितने भी सवाल आप लोग को बताने जा रहा हूं बच्चों, वो सारे सवाल बच्चों इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप बच्चों एक बार इनको तैयार जरूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों देखिए बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा गया है, 2015, 18, 19, 20, 21 और ये 2024 तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है। और बच्चे इस बार इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, इसलिए बच्चों आप इस सवाल को आप तैयार जरूर करके जाइए। अब देखिए आपको एग्जाम में लिख करके क्या आना है। देखिए वही बच्चों मैंने आप लोगों को लिख करके समझाने का प्रयास किया है कि आपको एग्जाम में लिख करके कैसे आना है। चलिए देखिए, पहले बच्चों हम हेडिंग लगाएंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कोमा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए अपनी बात को, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक छोटा देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये बच्चों CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बच्चों बिना बुझा चूना, जो हम मार्केट से चूना लेकर के आते हैं ना दीवारों पर पेंट करने के लिए, वही इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको बच्चों हम दूसरी भाषा में बच्चों में इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं। अब उस चूने को बच्चों हम क्या मिलाएंगे, जल के अंदर मिलाएंगे, पानी के अंदर मिलाएंगे, ये H2O ही है। ठीक है, ये जल का ही सूत्र लिखा है। ठीक है, तो जब बुने चूने को हम बच्चों पानी में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी बनेगा। अभिक्रिया कैसे हुई देखिए समझिए, कैल्शियम एक बार है, बिल्कुल एक बार है। अब ये वाला जो H है ना, इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा OH, तो ये बन गया OH। अब ये वाला जो OH बचा हुआ बच्चों, ये वाला OH, तो ये वाला OH बच्चों ये आ गया। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये बना बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी। ये वो पदार्थ है बच्चों जिसका दीवारों पर पेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जब चूने को बच्चों जल में घोला जाता है, ठीक है, तो चूने का जो पानी होता है ना बच्चों, वो बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, मतलब वहां से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे मैंने ऊष्मा दिखाई और एरो का साइन ऊपर की ओर है, इसका मतलब है जो हीट है वो ऊपर की ओर उत्पन्न हो रही है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चों ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, यही बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपको समझा दें कि अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या है इसका, इसी क्वेश्चन का देखिए, ये है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या देखिए, सॉरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, ऊष्मा अवशोषित यानी ऊष्मा देनी पड़ेगी तब जाकर अभिक्रिया होगी, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, कोमा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल समझ देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल बच्चों नाइट्रोजन है, दूसरा बच्चों ऑक्सीजन है। ठीक है, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बच्चों हम गर्म करेंगे, ये डेल्टा का मतलब होता है बच्चों गर्म करना। ठीक है, जब इसको बच्चों हम गर्म करेंगे तो बनेगा बच्चों 2NO। अभिक्रिया मैंने वैलेंस की है इसलिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है, क्योंकि दो ही बार नाइट्रोजन दो बार ऑक्सीजन है, 2 आगे लगा देंगे तो 2NO हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? और ये जो NO है बच्चों, ये फार्मूला है किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला है। अच्छा, इसमें एरो का साइन नीचे की ओर को आ रहा है, इसका मतलब इस अभिक्रिया को ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी तब जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। समझ में आ रही है आप लोग? विदाउट, अगर हम इसको गर्म नहीं करेंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है, तो वो अभिक्रिया होती है बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझा रहा हूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है जो इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, रासायनिक गुण एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को आपको बनाने की विधि लिखनी है, इसका रासायनिक गुण लिखना है और एक क्या लिखना है बच्चों, इसका उपयोग भी बताने आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 21 और 2023 तक बच्चों एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ठीक है, और बच्चों इस बार भी इसके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस, इसलिए आप इसको तैयार करके जरूर जाइए। लिखना क्या होता है देखिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। लिखेंगे, ये विधि है, पूछा ना बनाने ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, तो विधि हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे बुझे चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर क्लोरीन, ये जो Cl2 क्लोरीन का फार्मूला है। ठीक है, तो बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है,
ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, अभिक्रिया का समीकरण क्या देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो ये अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाले ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में, है ना। तो ये क्या बच्चों, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, और इसमें हम कौन सी गैस मिलाएंगे, Cl2 गैस मिलाएंगे। ठीक है, समझ में रहा है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दीजिए या फिर बुझा हुआ चूना कह दीजिए। इसमें जब हम क्लोरीन गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, CaOCl2। और यही बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, यही क्या बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ठीक है, साथ में बच्चों एक जल का भी एक अणु बनता है, H2 बनता है। कैसे अभिक्रिया हुई है देखिए समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, CaOCl2 है ना, और यहाँ पे H2 अलग हुआ। तो H2 बच्चों ये वाला H2 देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये है H2 जो अलग हुआ है ये। ठीक है, तो एक H2 और ये वाला O, तो H2 अलग हो जाएगा, CaO और Cl2 ये आ गया। क्लियर आप लोगों को, तो ये बन गया बच्चों आप लोग का ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये इसकी बनाने की विधि थी और ये इसका बच्चों अभिक्रिया का समीकरण है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ तक की बात आपको अच्छे समझ में आ रही है और आप इसी प्रकार 10th क्लास के सभी सब्जेक्टों का इंपोर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जैसे जैसे हमारे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, देखिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। क्वेश्चन देखिए, अम्ल एवं क्षार को उदाहरण देकर समझाइए। अम्ल और क्षार को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, यानी अम्ल के बारे में आप लोगों को बताना है कि अम्ल क्या होते हैं, मतलब एसिड क्या होते हैं, और क्षार के बारे में आपको बताना है, एग्जाम्पल भी देने इसके। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अम्ल में क्या लिखना है, देखिए अम्ल यानी एसिड। ठीक है, तो बे पदार्थ जो जलीय विलयन में, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी अम्ल की परिभाषा क्या होती है बच्चों, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। समझ में आप लोग मेरी बात। एग्जांपल देखिए, जैसे HCl है, ये एक अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये एक अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या बच्चों, ये भी एक अम्ल है। ठीक है, यानी जब आप इनको जल में घोलोगे, जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ देख करके, मान लो हमने HCl लिया, क्या बोलो HCl ले रखा है, क्या लिया HCl। ठीक है, जब बच्चों आप इसको जल में घोलोगे बच्चों, आप जब इसको जल में घोलोगे, ठीक है, तो मिलेगा क्या, देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों ये H+ अलग हो जाएगा और ये Cl बच्चों अलग हो जाएगा -1 के। ठीक है, तो जो चीज हमें H+ आयन देगी यही बच्चों अम्ल की पहचान कराती है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो बे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमको H+ मिलेगा। एग्जाम्पल है HCl, HNO3 और H2SO4। नेक्स्ट क्या देखिए अगला हेडिंग हमने लगाया क्षार यानी बेस। क्या देखिए, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, देखो ये देते हैं H+, ये देंगे H+, अम्ल जो होंगे H+ देते हैं, और जो क्षार होते हैं जो OH- आयन देते हैं। ठीक है, तो बे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब देखिए लिखना क्या है इसमें, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जाम्पल हो गया। KOH इसका एक एग्जाम्पल हो गया। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल है। यानी जब इनको आप जल में घोलोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, OH- मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमने NaOH को ले रखा है, मान लीजिए हमने लिया NaOH हमने लिया। ठीक है, जब आप इसको जल में घोलोगे बच्चों, ठीक है, तो क्या मिलेगा, हम Na+ मिलेगा, Na पॉजिटिव मिलेगा बच्चों, और साथ में क्या मिलेगा, हमें OH नेगेटिव मिलेगा, OH ये वाला और माइनस मिलेगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो ये जो हमें OH- मिल रहा है, तो यही पहचान करा रहा है हमें किसकी, यही पहचान कराता है हमें क्षार की। जितने भी यौगिक हमें विलयन में OH- देंगे वो क्या होते हैं बच्चों, क्षार होते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं अगले आपको समझा रहा हूँ, ये भी देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है देखिए एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। चलिए हम एग्जांपल दे देते हैं, इसका परिभाषा क्या लिखनी है, लगाएंगे हेडिंग सक्रियता श्रेणी। क्या लिखना देखिए, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। और इसको बच्चों विद्युत रसायन श्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि जो सक्रियता श्रेणी होती है बच्चों, इसको बच्चों हम विद्युत रसायन श्रेणी भी कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, कभी कभी आप इसको भूल जाए। ठीक है, इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार इसी नाम से आया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं। ठीक है,
विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसका दूसरा नाम है सक्रियता श्रेणी का। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? ये देखिए, तो इसी का ये दूसरा नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। लिखना क्या है, देखिए भाई वही बात है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जो धातुएं होती है ना, इनकी क्रियाशीलता बच्चों अलग अलग होती है। कैसे आप समझेंगे? देखो, लोहे पे एकदम जंग आ जाती है, लेकिन सोने पे तो कभी जंग नहीं आती है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो इसका मतलब क्या है, सोना जो है ज्यादा क्रियाशील है, और जो आपका जो आपका लोहा है वो ज्यादा क्रियाशील है, सोना जो बच्चों कम क्रियाशील है। समझ में आ रहा है? तो जैसे एल्यूमिनियम को देखा होगा, एल्यूमिनियम पे एकदम से काली काली परत आती है, वो हाथ पे भी लगती है, और आप उसको रगड़ोगे हाथ से, तो है ना, तो एल्यूमिनियम भी क्या है तो ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, ऐसी चांदी को आप देखिए, चांदी की चैन काली पड़ जाती है, लेकिन लोहे की चैन काली नहीं पड़ती। उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या, उसके पीछे भी वही केमिस्ट्री है कि जो सोना है ना वो बहुत कम क्रियाशील है, लेकिन जो चांदी हुआ या आपका लोहा हुआ, एल्यूमिनियम, ये ज्यादा क्रियाशील है। यानी ये एकदम तेजी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और जल के साथ नमी से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, तो उन्हीं धातुओं को अगर उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे तो जो श्रेणी प्राप्त होती है बच्चों उसी को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, चलिए इसे एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूँ। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी का कुछ एग्जाम्पल में लिया, देखो एल बच्चों क्या है, लिथियम है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। यहाँ से आता है कि देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है, और इसमें जो लिथियम है सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, उससे कम क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। उससे कम क्रियाशील कौन बच्चों, आपका वेरियम है। उससे कम क्रियाशील क्या बच्चों, आपका कैल्शियम है, फिर सोडियम है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो इस श्रेणी में बच्चों सबसे आगे कौन लिखा है, सबसे आगे लिखा बच्चों एल आई मतलब लिथियम, यानी ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है और ये सबसे कम क्रियाशील है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए, आग आपको समझा दूं अगला क्वेश्चन क्या है जो बच्चों बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इस बार के लिए। क्या है, देखिए क्या है, निम्न के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो ये कुछ हमने यहाँ यौगिक रखे होंगे आप लोगों को, 4 यौगिक 4 नंबर में आते हैं, इनके आईयूपीएसी नाम बताने आप लोगों को। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो CH3 CH2OH। ठीक है, OH है मतलब ये एल्कोहल है। क्या है बच्चों, एल्कोहल की पहचान है। और एल्कोहल का जब नाम लिखते हैं तो एल्केन के साथ ओ लगा देते हैं। अब एल्केन कैसे है, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन पर आएगा एथेन। क्या आएगा बच्चों, एथेन आएगा। तो एथेन के साथ ओल लगाएंगे तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये एथेनॉल। ये सिंपल है बच्चों, इसका साधारण नाम है एथिल अल्कोहल, लेकिन आईयूपीएसी नाम पूछा जा रहा है इसके अंदर, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है बच्चों, एथेनॉल होगा। क्या होगा, एथेनॉल। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बच्चों क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। आगे आपको समझा देगा अगला क्या है, अगला आपको दे रखा है CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, यानी ये क्या बच्चों, देखो इसके अंदर क्या CO ग्रुप है, ये कीटोन है। और कीटोन जब लिखते हैं तो एल्केन के साथ हम ऑन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ऑन। तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन कार्बन पे क्या आता है, प्रोप आता है, और फिर ऑन लगा देंगे तो प्रोपेन प्लस ऑन, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? और इसका जो साधारण नाम है बच्चों, इसको हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ये साधारण नाम इसको बच्चों क्या, एसीटोन है। क्या है, एसीटोन। लेकिन आपसे आईयूपीएसी नाम पूछा जाएगा, साधारण नाम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल का आपका। ठीक है, आपको आईयूपीएसी नाम आने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें ऑन की आवाज आती है, इसमें ओल की आवाज आती है। ठीक है, ये एथेनॉल हो गया, तो ये आपका बच्चा आपका प्रोपेनॉन हो गया। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट आपको बता रहा हूं, ये क्या है, CH3 CH2 CH2 Br। Br को बोलते हैं हम ब्रोमो, क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं। ठीक है, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तो तीन कार्बन पे प्रोपेन हो जाएगा, और Br को हम बोलेंगे ब्रोमो, तो हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन इसका बच्चों आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये समझिए, देखिए बहुत आसान है इसको लिखना। हर एक नाम एक नंबर में आता, 4 नंबर आएंगे 4 नंबर में। ठीक है, अच्छा आगे देखिए अगला क्या, CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसके अंदर ओइक एसिड जोड़ते हैं। ठीक है, क्या नाम है, देखिए इसका साधारण नाम है इसका एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल, लेकिन आईयूपीएसी नाम पूछा है इसका। तो देखो एक कार्बन दो कार्बन, तो एथेन हो गया, और COOH में ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो ये जगह एथेनोइक एसिड हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो ये इसका बच्चों आईयूपीएसी नाम हो गया। तो ये बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए, ये केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताए, जिनके बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। आपको लिख करके क्या आना था कि वही मैंने आपको लिख करके दिखाना है, आपको सेम इसी प्रकार से अपनी कॉपी में एग्जाम में लिख करके आना होगा। और आप ऐसा अगर लिख करके आते हैं तो आप बच्चों एग्जाम में आपको पूरे में से पूर्ण नंबर जरूर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।